नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये 300 टन की प्रेस है जो इसको पहले बड़ा गियर है जो ख़राब हो गया था उस टाइम, तो इसको रिपेयर किया था। और रिपेयर के बाद इसके अंदर हमने पैरेललिटी इसकी पूरी चेक किया था। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसकी जो पैरेललिटी है चेक किया था। और पैरेललिटी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पैरेललिटी अगर सही होगी तभी हमारी जो प्रेस है ये पूरा सही से वर्क करेगी। अगर इसका बेड और ऊपर का बॉटम जो बट्टा बोल देते हैं तो ये एक समान नहीं होंगे, तो जब हम इस पर कोई भी डाई चलाएंगे तो वो सही नहीं चल पाएगी। इसलिए हमें ये पैरेललिटी है जो चेक करनी पड़ती है ताकि मशीन हमारी पूरी एक्यूरेसी में चले। और इसके गियर बदलने के बाद और ये कवर लगाए थे हमने, और जब हम इसका गियर चेंज कर रहे थे ये वाला, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि बहुत ही परेशानी हुआ था हमें, क्योंकि ये गियर बिल्कुल अंदर जाके लगना था तो लगाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। और अभी ये प्रेस हमारी है जो बिल्कुल रिपेयर हो चुकी है, और आज ये प्रेस जाने वाली है रिपेयर होने के बाद। और ये वाला ट्राला है दोस्तों, इसके ऊपर ये प्रेस है लोड होके जाएगी। और आप देखें किस तरह से बहुत ही परेशानी से हमें इसको लोड करना पड़ा। तो ये ट्राला देखिए आप कितना बड़ा है और कितने ज़्यादा टायर लगे हुए हैं इसके अंदर। तो आप इसी से अनुमान लगा लेंगे कि इसके अंदर वजन कितना होगा प्रेस के अंदर, कि इतने बड़े ट्रॉले के ऊपर ही ये प्रेस जाएगी। तो अभी हम इसका प्रेस का सामान खोलने जा रहे हैं जो इसको लिटाने के समय दिक्कत ना करे, ताकि कोई भी पार्ट इसका टूट ना जाए। और ये प्रेस हमारी बिल्कुल रेडी है काम करने के लिए। और इसकी लंबाई देखिए, और नीचे से ऊपर तक ये शेड के बिल्कुल टच होने के बराबर है इसकी लंबाई। अभी हम इस प्रेस को थोड़ा साइड पे खिसकाएंगे, और इसके लिए हमारे पास जो क्रेनें हैं वो भी आ चुकी हैं। और जो क्रेनें हैं दोस्तों वो काफ़ी बड़ी हैं, जैसे 2500 टन और 1600 टन तक, और 1200 टन, 1400 टन, इस तरह से हमारे पास 4 क्रेनें आ चुकी हैं। और अभी हम इसका डायल आगे वाला जो बताता है कि पूरा राउंड लेने के बाद हमारी प्रेस है जो कहाँ पे रुकी हुई है, तो इस डायल गेज से घड़ी से पता लगता है। तो अभी इसको निकाल दिया। और ये इसका नीचे का बैलेंसर है, तो ये हमने यूज नहीं किया था और साइड पे रखा हुआ था, इसको भी अभी हम बाहर निकाल रहे हैं। ये प्रेस के बिल्कुल जस्ट नीचे लगता है जब इसका फाउंडेशन बनता है। तो अभी ये देखिए बड़ी क्रेन के साथ हम इसको खींच के थोड़ा साइड पे कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ये लगी हुई थी वहाँ पे जो हमारा शेड है इसके साथ टच होने वाला था। अभी हम इसको लिटाना है, तो इसके लिए हमें इसको खींच के सेंटर में लाना पड़ेगा, ताकि अब जब हम इसको लिटाएंगे तो कोई दिक्कत ना हो। बाकी प्रेसों को हमने बिल्कुल साइड में कर दिया है और जगह भी पूरी खाली कर दी। और इसके साथ हमारे पूरी टीम है जिसको अलग अलग काम दिए गए हैं, कि हर एक बंदे ने अपना अपना काम मतलब बाखूबी से निभाना है, क्योंकि यहाँ पे चोट लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रेस को नीचे लटाना बहुत बड़ा टास्क है एक। तो अभी हम इसको संगल लगा लगा के, चेन लगा के खींच के थोड़ा साइड पे ले जा रहे हैं, ताकि ये प्रेस है हमारी जो हमारा शेड है उसके सेंटर में आ जाए। क्योंकि सेंटर में जो भी शेड होता है हमेशा दोनों तरफ से जो टेपर है वो ऊपर की तरफ जब हाइट ज़्यादा मिल जाती है वहाँ पे, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इसको खींचते हुए इसको सेंटर में लेके जाएंगे। और ये क्रेन है जो नीचे से अभी खींच रही है, और इसका बूम देखा आपने बिल्कुल ऊपर टच होने वाला है। तो इसी तरह से अभी हम दोनों तरफ से इसको इसी तरह से खिसकाते जाएंगे। और ये पेंट को भी थोड़ा बचाना है, क्योंकि ये पेंट जो किया है नीचे काफ़ी महंगा है। तो अभी हमारी जो दूसरी क्रेन है इसको बैक साइड से लेके जाने के बाद इसको एक साइड और खींचेंगे, ताकि ये जो प्रेस है हमारी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। कि थोड़ा आगे खींचने के बाद अभी हम इसको साइड की तरफ खिसकाएंगे, क्योंकि आगे को खींचना आसान है और साइड की तरफ करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस साइड हमारे जगह कम है। तो इसलिए हमें बार बार क्रेन को संगल निकालने के बाद
थोड़ा आगे से खींचना पड़ता है और फिर जाके दूसरी साइड से थोड़ा खींचना पड़ता है, जिससे जाके ये सेंटर में आ पाएगी। और ये बड़ी क्रेन है तो 2500 टन की। इस ये देखिए इसका कितना बूम तगड़ा है और शेड भी बिल्कुल पास है और काफ़ी मुश्किल टास्क है इसके अंदर, क्योंकि अगर संगल टूट गया, जहाँ कोई झटका लग गया तो हमारा जो शेड है वो भी टूट सकता है, तो उसको भी बचाना ज़रूरी है। तो अभी हम दूसरी साइड से खींच रहे हैं इसको, प्रेस को। पहले हमने एक साइड बाहर की तरफ खींचा था, अभी हम दूसरी साइड खींच के सेंटर की तरफ ला रहे हैं। इसी तरह से हमें 2-3 बार और करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रेस है जो हमारी बिल्कुल सेंटर में आ पाएगी। और सेंटर में आने के बाद जो हमारा मेन टास्क है इसको नीचे लटाने का, वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल काम होता है। ये देखिए, और हमारा जो गेट है ये भी काफ़ी तंग है और 2 क्रेनें लगी हुई हैं, इसके अंदर से इसको बाहर लेके आएंगे और पूरा ये देखिए साथ में टच होके चलेंगी। और 2 क्रेनें हमने आगे लगा दी हैं और 2 क्रेन पीछे लगा दी हैं, और पीछे वाली क्रेन को जगह काफ़ी है और जो आगे वाली हैं उनके पास है जो जगह की कमी है। तो एक साइड कैबिन बना हुआ है, दूसरी साइड हमारे कुछ मशीनें ऐसी लगी हैं जिनको हम साइड में नहीं कर सकते। तो बैक साइड हमारे पास जगह काफ़ी है, तो क्रेनों को करने के लिए अभी इनको मशीन को नीचे लटाने का काम स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी जो टास्क है मेन अभी शुरू होगा। और ये हमारे पास जो एक येलो रंग की आप शर्ट वाला देख रहे हैं, तो ये कमांड करेंगे दोस्त। तो ये जिस तरह से बताएंगे तो चारों क्रेनों को इसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और आप अभी देखना, जिस हिसाब से अभी संगल लगाएंगे और संगल लगाने के बाद जो क्रेनें आगे वाली हैं इनके ऊपर पूरा वजन आ जाएगा। तो इस वजन को रोकने के लिए इनको देखिए, आगे जो इनके टायर हैं एक दूसरे के टायर के पीछे इनको टायर अपना फंसाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी गलती हुई तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। और एक क्रेन को दूसरी क्रेन है जो रोक के रखेगी, जिससे एक क्रेन के ऊपर वजन ना आ जाए। तो अभी हम इसके जो संगल है, चेन पीछे वाली क्रेनों को संगल है जो वो लगा रहे हैं, और डी साइकिल के साथ मदद के साथ इसको लगा के और नीचे लाएंगे, क्योंकि जब इनके ऊपर वजन पड़ जाता है क्रेनों के ऊपर, तो ये जो चेन है संगल ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्म होके टूटने का भी खतरा रहता है। और ये डी साइकिल हमने लगा ली है, अभी हम ऊपर मशीन के पास लेके जाएंगे। और ये देखिए इनके टायर, और टायरों को एक दूसरे के साथ इस तरह से फंसा के रखा है। अगर किसी तरह से भी कोई स्लिप होने का चांस हुआ तो जो दूसरा बैक साइड की क्रेन का टायर है वो एक क्रेन को रोकने की कोशिश करेगा, ताकि वो वाली क्रेन है जो स्लिप करके पीछे ना आ जाए। क्योंकि एक जो हमारी क्रेन है मतलब छोटी है और दूसरी उससे बड़ी है। तो ये डी साइकिल अभी हम ऊपर जो सुराख दिए गए हैं इसके अंदर इसको लगाएंगे, और लगाने के बाद जो चेन है हमारी टाइट कर देंगे। और इसी तरह से हम दूसरी साइड टाइट करेंगे। और नीचे भी हमने डी साइकिल लगा लें, जो पीछे वाली क्रेनें हैं वो इसको ऊपर उठाना स्टार्ट करेंगे, ताकि ये आगे को पलटी हो। और जिस तरह से ये कमांड देंगे भाई साहब, तो उसी तरह से ये काम किया जाएगा। और ये वाली क्रेनें थोड़ा थोड़ा पीछे हटती जाएंगी, जब जिस तरह से वो हाथ से उसको इशारा करेंगे। तो अभी हमारा जो टास्क है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरे वाला काम हो जाता है। और आप ध्यान से देखें, ये हमारी जो प्रेस है अभी लेटना स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और जैसे ही कोई दिक्कत आ रही है तो उसी तरह से सभी को कमांड दी जा रही है, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। और ये ऊपर से जो चेन लगी है इनके पास, तो ये रस्से वाली हैं, तो ये रस्से को जैसे जैसे बताएंगे तो उसी हिसाब से इसको डाउन करना पड़ेगा, ताकि ये देखिए जोर भी लगा रही हैं क्रेनें और स्लिप भी कर रही हैं। और जो दूसरी साइड क्रेनें हैं उन्होंने थोड़ा उठाने के बाद रोकना है उसको, और ये सारा वज़न इन दोनों क्रेनों के ऊपर आने वाला है। जैसे ही ये क्रेनें नीचे लाती जाएंगी और इनके ऊपर वज़न बढ़ता जाएगा। अभी जो रोप है, जो चेन है, वो जो रस्सा है वो जैसे जैसे डाउन करेंगे
उसी हिसाब से ये जो हमारी प्रेस है नीचे आती जाएगी। और ये इसके टायर हैं, देखिए एक दूसरे के अंदर पूरा फंस के चल रहे हैं। अगर एक से भी हल्की सी गलती हुई तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये प्रेस का वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है। और देखने को तो ये 300 टन 400 टन की प्रेस हम बोलते हैं, लेकिन इनका जो वज़न होता है वो ज़्यादा टनों में होता है। तो जैसे जैसे हम इसको लटा रहे हैं तो वैसे वैसे जो हमारी क्रेनें हैं उनको थोड़ा बैक कर रहे हैं। और दिक्कत ये भी आ रही है कि जो गेट हमने आपको दिखाया था, वो गेट छोटा होने के कारण दोनों क्रेनें एक ही साइज़ में लेके जानी पड़ेंगी। जैसे मर्जी, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन जैसे तैसे करके हमने इसको नीचे अभी लटा लिया है। तो ये हमारे जो एक्सीडेंट होने का ख़तरा था वो बिल्कुल उससे बाहर हो गए हैं। और ये हमारी जो प्रेस है इसको अभी लटा लिया है, और उसके बाद उठाएंगे इसको। और 2 क्रेनें आगे लगेंगी और 2 इसी तरह से पीछे। और जब हम इसको थोड़ा बाहर ले जाएंगे तो ट्राले को बैक करके इन मशीन के नीचे ले जाएंगे। अभी देखिए इसको उठाने के बाद 2 क्रेनें पीछे लगी हैं और आगे एक क्रेन ही लगा पा रहे हैं, क्योंकि आगे जगह कम होने के कारण दिक्कत आ रही है। 2 क्रेनें पूरा बाहर नहीं ले जा पा रही, और इस तरह से इसको उठा के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए ट्राले के ऊपर हम इस तरह से इसको लोड कर रहे हैं, और ये प्रेस हमारी लोड हो चुकी है। वीडियो मैंने जो आपको बोला था अभी, ये कुशन बोलना था और मैंने इसको बैलेंसर बोल दिया था गलती से। और ये भी हमारा लोड हो चुका है। और बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके एक बार ज़रूर विज़िट करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके।